हेलो भाई, मैं सुरेंद्र। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की जलवायु टॉपिक 5 मिनट में क्लियर धमाकेदार वीडियो का मज़ा लेते रहें। तो आज की क्लास चालू करते हैं बिना टाइम गवाए। कलर कर लेते हैं ये लोग। तो भाई आज पहले हमने कुछ थ्योरी रखी है, फिर बाद में पूरा कितनी जलवायु है, कितनी जलवायु होती हैं और उनके बारे में विस्तार से सभी पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं। उच्चावच जलवायु और मृदा की विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में भाई? 4 भौतिक प्रदेशों में इस राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भाई? 4। कौन कौन सा? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन कौन से भाई? 4। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पहला कौन सा है भाई? पहला रखा है हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या भाई? थार का मरुस्थल। इसका विस्तार है भाई थार के मरुस्थल का या पश्चिमी मरुस्थल का राज्य के लगभग 61% भूभाग पर फैला है। यह सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा प्रदेश सबसे बड़ा है भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल सबसे बड़ा है। यह राज्य के लगभग 66% भूभाग पर फैला है। कितने परसेंट पर? 66% भूभाग पर। इसकी विशेषता क्या है भाई? यहाँ रेतीले टीले, कम वर्षा और कटीले वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या भाई? कौन कौन से भाई? यहाँ रेतीले टीले, कम वर्षा होती है, कटीले वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके 2 मुख्य भाग हैं। शुष्क मरुस्थल, जिसे बालू का स्तूप भी कहा जाता है, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे बागर कहा जाता है। क्या भाई? पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा कौन सा है भाई? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके 2 मुख्य भाग हैं। किसके भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के या थार मरुस्थल के। सेकंड है भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका विस्तार कहाँ है भाई? कहाँ है? यह राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिमी से यह राजस्थान के मध्य में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला है। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो अरावली पर्वतमाला है, उसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी तक फैला है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% है। कितना? 9% है। इसकी विशेषता क्या है भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश की? यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। क्या भाई? यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, या यह भी कह सकते हैं यह सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यह मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। किसके प्रसार को भाई? मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। और राजस्थान के प्रमुख जल विभाजक रेखा है। क्या भाई? राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? गुरु शिखर, जो कहाँ है? सिरोही में। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 1722 मीटर है। कितनी भाई? 1722 मीटर। तीसरी है भाई पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका विस्तार कहाँ है भाई? इसका विस्तार है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग पर विस्तृत है। कितने परसेंट पर? 23% भाग पर विस्तृत है। इसकी क्या विशेषता है भाई? इसकी विशेषता है चंबल, बनास और बाणगंगा जैसी नदियों द्वारा लाई गई जालौन मिट्टी से निर्मित
यह क्षेत्र राज्य का सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक घनत्व वाला हिस्सा है। कैसा भाई? सर्वाधिक उपजाऊ और घनत्व वाला कौन सा भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा है भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा भाई? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जिसे क्या कहा जाता है भाई? हाड़ौती का पठार। क्या भाई? हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई? राज्य के दक्षिणी पूर्वी में स्थित यह भूभाग लगभग 7% भाग पर फैला है। कितने परसेंट पर? 7% पर। इसका विस्तार कहाँ है भाई? दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिण से पूर्व तक है। इसकी विशेषता क्या है भाई? यह मालवा के पठार का ही हिस्सा है। किसका भाई? मालवा के पठार का ही हिस्सा है। यहाँ काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी भाई? काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। किसके लिए भाई? कपास और सोयाबीन की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, तो भाई आज का टॉपिक क्लियर होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। इट्स सुरेंद्र ओझा माई यूट्यूब चैनल नेम, और हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे और कम से कम टाइम में आपका पूरा राजस्थान जीके कंप्लीट कराएंगे। ऐसी वीडियो से जुड़ें और वीडियो का मज़ा उठाएं और अपने टाइम को बचाएं। ठीक भाई, धन्यवाद।